Hi Capricorn, welcome to Infinite Light Journey Tarot and welcome to your reading. गाइस ये है कि आपकी जो ये 15 to 30 डेज़ है वो कैसे रहेंगे आने वाले, ठीक है. हम एंजल मैसेजेस आर्कएंजल माइकल के जो ओरेकल कार्ड्स हैं उनके थ्रू देखेंगे. योगिक पाथ टैरो जो ये ओरेकल डेक है वो भी चेक करेंगे, ठीक है, एंड थ्रू टैरो कार्ड्स ऑल्सो. सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न सन साइन मून साइन आपकी मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख लो कि क्या है आपके लिए मैसेजेस, ठीक है, फॉर द अपकमिंग टाइम्स. We have balance, spirituality and practicality, and okay, and what we have work through your fears. आने वाले टाइम में आपको एक्चुअली कुछ डर है आपके, उन पे काम करना है, ठीक है. और ये आपकी सिर्फ स्पिरिचुअल होके या सिर्फ प्रैक्टिकल होके नहीं होगा, आपको दोनों चीज़ों का यूज़ करना होगा. लाइक अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. लाइक रियल लाइफ में एक्शन लेना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है आपको. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक्शन ले रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, ठीक है. अ पर्सनल इशू रीचेज अ रेजोल्यूशन, कोई रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है. जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो सकता है, ओके. लेकिन आपको इट्स लाइक कुछ डर है, डेफिनेटली कोई डर है जो आपके बाहर आएंगे. आप हो सकता है कि थोड़ा ट्रिगरिंग कुछ हो जाए, कोई आपको कुछ बोल दे ऐसा जो आपको सुन के, या तो कुछ ऐसे थॉट्स आए जो आपको शायद डराए, या नाइटमेयर वगैरह हो सकते हैं. लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चीज़ जो है वो सरफेस पे आ रही है और आपको उस पर काम करना है, उन डर पे काम करना है आपको, ठीक है. अपने डर को एक्सपीरियंस करो, उनको फेस करो, और उनको फियर इज़ वॉट इज़ जस्ट इल्यूजन, उसको इल्यूजन की तरह देखो, और फिर रियलिटी में अपनी जो है आप एक्शन लो, ओके, कॉन्फिडेंस के साथ. और क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए, लेट्स सी. हैप्पी फैमिली, ओके. फैमिली काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी. यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है, कोई नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, ठीक है. वैसे जैसे ये दरवाज़ा खुला है ना, तो इट्स लाइक बहुत सारे रास्ते, एक चीज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है. आपको बस ओपन रहना है. आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, आपको बस ये चाहिए कि आपका जो गोल है वो पूरा हो जाए, और वो आपको पूरा करने के लिए क्या करना है वो आप करो. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने शायद देखी नहीं है, या अभी तक आपने सोची नहीं है उन चीज़ों के बारे में. लाइक कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको कोई हेल्प कर सकते हैं, या कोई तरीका हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है. सो अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा ना एडजस्ट करो, थोड़ा सा चेंज करो, और नए नए दरवाजे, नई नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो आपको मिलेगी. यहाँ पे बुक्स वगैरह पढ़ना, नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगी. एंड यहाँ पे हैप्पी फैमिली तो है ही, ओके. सो इट्स लाइक येस, योर फैमिली हैप्पीनेस विल बी देयर. आपकी फैमिली बहुत ही खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी, और आप अपनी फैमिली के हैप्पीनेस के लिए जो करना चाहते हो वो भी कर पाओगे, ठीक है. बस वही है कि कुछ डर है, कुछ स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, या ओवर थिंकिंग आप शायद कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो नहीं करना आपको, ओके. लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए. आप कहीं फैमिली ट्रिप या वेकेशन पे जाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए. थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग होगा, हॉलीडे होगा, राइट. या सी वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स. डेफिनेटली आप कुछ है, मे बी कोई कुछ पावर स्ट्रगल्स है, कोई कॉम्पिटिशन है. वी हैव द 7 अगेन, द 7 एंड 7 नंबर 4 एंड 24. हो सकता है 777 77 आपको दिखता हो. 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 7 4 2 या 6 हो सकता है, ठीक है. और क्या है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए. डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है कुछ लोगों का. वाओ, वी हैव द 2 ऑफ कप्स. सो येस, विद दिस वन ऑल्सो आई फेल्ट लाइक देयर इज अ सोलमेट एनर्जी, ठीक है. आप लोग सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में. अगर आप ऑलरेडी जानते हो इनको, या आप ऑलरेडी यूनियन में हो, लाइक रिलेशनशिप में हो, फिर वो रिलेशनशिप तो और भी अच्छी होगी, ठीक है. इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप. बट येस, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप जैसे मैंने कहा था, कोई किसी ने आपको कुछ कह दिया, कोई आपके कान भर रहा है, या तो कोई आपको डिफीट कर रहा है, ठीक है. उन चीज़ों से, उन आर्ग्यूमेंट से, उन सारी जो वो नेगेटिविटीज़ हैं, उनसे आप बाहर निकल रहे हो फाइनली, ठीक है. सी यहाँ पे क्या है बॉटम में, 4 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन दिस इज़ वंस अगेन अ फैमिली कार्ड, और यहाँ पे है ही, आपको दिख रहा है, राइट. यहाँ पे शादी वगैरह के चांसेस है, यहाँ पे एंगेजमेंट के, या कोई माइलस्टोन अचीव कर रहे हो आप लोग. आपकी फैमिली इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ पे ऊपर ड्रैगन फ्लाइज भी है. सो इट्स वेरी मैजिकल एनर्जी, एंड लाइक ग्राउंड है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, ग्रीनरी है, रिचनेस एंड लग्जरी की भी यहाँ पे फ्लावर्स के साथ ही एनर्जी है. लाइक दीज आर द डैंडेलियंस, एंड ये लैवेंडर्स है. सो
इट्स लाइक वेरी प्योर, ठीक है, बहुत प्योर वाइब दे रहा है ये कार्ड इसमें। सो डेफिनेटली बहुत ही स्टेबिलिटी है आपकी, जो भी आपके लोग हैं जिनको आप प्यार करते हो, जो आपके लव्ड वंस है, स्टेबल कनेक्शंस है आपकी लाइफ में। ओके, सी आप ना गाइज यहाँ पे अगेन इट्स लाइक ये जो है 6 ऑफ सोड्स, ये यहाँ देख रही है इस 5 ऑफ सोड्स को, मतलब कुछ पास्ट का कुछ ऐसा हुआ है मे बी, जिसकी तरफ आप देख रहे हो, थोड़ा एनालाइज कर रहे हो, आप फॉरगिव कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपको आप कह रहे हो कि नहीं, जो भी हुआ हो गया, उस पर मिट्टी डालो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। और वहीं पे वो रिलेशनशिप्स आपके हैं जो वो ब्यूटीफुल तरीके से आपकी भी हार्ट की हीलिंग होगी फॉरगिवनेस के थ्रू, और सामने वाले की भी। आपके लाइफ में अगर वो नहीं भी रहता वो पर्सन, तो इट डजेंट मैटर, इट्स जस्ट कि बेफिजूल की जो चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको कम्प्लीटली कट करो। उनके साथ जो आपके नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स बन जाते हैं कुछ लोगों के साथ, उनको कट करना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन है, अब ये डिफीट, लॉस या जो भी आपका हुआ है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या होने वाला है आने वाले टाइम में, इट्स जस्ट अ लेसन। वो आपको क्या सिखा रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। और फाइनली आपको पता चलेगा कि आपकी सोल उस जगह पे सेटिस्फाइड नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके जैसे लोग नहीं हैं, आपकी जैसी थिंकिंग नहीं है उन लोगों की, और वहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो, या कोई तो चीज़ है जो आपको सर्व नहीं करती। अब ना आपको लगेगा कि एक डिससेटिस्फैक्शन सा फील होगा। अब तक जो चीज़ आपको अच्छी लगती थी, अब तक जिसमें आपको क्रेविंग होती थी, प्लेजर मिलता था आपको, वो हैप्पीनेस मिलता था, अब ना आपको वो नहीं लगेगा। आपको एक चेंज आप चाहते हो अपनी लाइफ में शायद, या एक नई डायरेक्शन चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली अनलॉकिंग अ न्यू डायरेक्शन फॉर यू। एंड फुल मून के टाइम पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे फुल मून दिख रहा है, ठीक है। डेट 7 इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगेन 6, 7, 2, 5, 8 ये डेट्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। येस लेकिन यहाँ पे ट्रू सोलमेट की यूनियन की भी एनर्जीज़ है, जैसे मैंने कहा था, चैरियट भी आया है, इट्स अबाउट विक्ट्री, इट्स अबाउट योर सक्सेस। किसी चीज़ में आपके ओपोनेंट्स थे, आप फाइट कर रहे थे, आप कंपटीशन थी कहीं पे आपकी, ये कोई भी सिचुएशन में हो सकता है, करियर में हो सकता है, कोई एग्जाम्स आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप टक्कर की फाइट दो, ठीक है, बिना डरे, और कॉन्फिडेंस रखो खुद के ऊपर, और धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। दिस इज द 6 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज अबाउट ऑल्सो अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। आपके प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस से आप मूव अवे करके एक अलग डायरेक्शन में, नई जगह पे जा रहे हो। कुछ लोग शायद डेफिनेटली ट्रैवल दिख रहा है, और शिफ्टिंग एनर्जी भी दिख रही है। आप कहीं बाहर गए हुए थे तो मे बी वापस अपने घर जा रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। एंड वो सुकून शांति जो आपको चाहिए थी फाइनली वो आपको मिलेगी, ठीक है। और कुछ लोग तो डेफिनेटली बहुत ही अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं विद दिस 8 ऑफ कप्स। इट्स लाइक आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। बट जस्ट ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, आपकी इंट्यूशन की सुनो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, आपके सोल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न फॉर यू। स्वादिष्ठाना, ओके, ये चक्रा है बेसिकली, सेक्रुल चक्रा, धारणा, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ाई में आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेशन करके, अगर आपको दिक्कत होती है तो, ठीक है। प्रत्याहारा, ये है कि येस अगेन वो डिसिप्लिन की बात करता है, और जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी है जो जस्ट आपको लगता है कि हाँ आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो खा लेना चाहिए, पी लेना चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। फूड हैबिट्स कुछ लोगों की होती है, वो सिर्फ हैबिट होती है, वो जस्ट क्रेविंग होती है, राइट। आप एक्चुअली में, आपको नीड नहीं है कि खाना खाओ आप वैसा, लाइक फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना, हमको हमेशा 80% खाना खाना चाहिए, पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कभी भी फुल स्टमक नहीं होना चाहिए। और या तो एवरीडे कॉफ़ी हो गया, एवरीडे चाय हो गई, या कोई और आदतें हैं, स्वीट्स खाना, ज़्यादा शुगर इंटेक्स लेना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप शायद ले रहे हो। तो ये कहता है कि उसको कम करो, उसको बैलेंस करो, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सेक्रल चक्र हील होना चाहता है, और आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं इस वजह से लैक हो रहा है। हमारी आदतें होती है, वही हमारी कॉन्सेंट्रेशन को, हमारे फोकस को, और हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, राइट, हमारे ऑरा को चेंज करता है। सो आपके अंदर अगर आप बॉडी को डस्टबिन की तरह समझोगे, कचरा डालते रहोगे, तो कैसे काम करेगा, बॉडी भी फिर वैसे ही रिएक्ट करेगा, राइट। तो अपनी बॉडी को अपने टेम्पल की तरह उसको देखो, उसको डिवोशन रखो उसकी तरफ, ठीक है, उसको क्लीन रखो, उसको अच्छी चीज़ें दो, अच्छी सी नींद देना, अच्छे से पानी पीना, पूरा आपको हेल्दी आदतें, हेल्दी फिटनेस, उसमें योगा, जो आपको करना आप करो, मेडिटेशन आपको पसंद है, एक्सरसाइज, डांस पसंद है, लेकिन कुछ आपको आई थिंक करने की ज़रूरत है फिटनेस के मामले में, और एक्चुअली ये टाइम आपको हेल्प करेगा ये करने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस, ये सेक्रल आया है, एंड सोलर प्लेक्सिस मणिपुरा चक्रा भी आया है। आप इन दोनों चक्रास का बीज मंत्रा भी कर सकते हो, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी जो क्रिएटिविटी एंड पैशन है, आपके डिज़ायर्स हैं, उनको पूरे करने में आपको मदद करेंगे ये, ठीक है।
अगर आपके इम्बैलेंस चक्रास है या ओवर एक्टिव चक्रास है तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट होगी और आप लेज़ी भी हो जाओगे, टायर्ड जल्दी हो जाओगे। वो सारी चीज़ें आपको निकालनी है अगर, तो ये पूरी आपको आदतें डेफिनेटली अपनी सुधारनी होगी, ठीक है। चक्रा मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। धारणा, और धारणा का कहीं ना कहीं ये भी मतलब होता है परसेप्शन। अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करो आप, ठीक है। और डेफिनेटली जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे, जो ज़्यादा सोचोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी। ओके, लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉर्न। या ऑल इज़ इन परफेक्ट टाइम। इसी नया दरवाज़ा फिर से ये आया है, राइट, कि न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, दिस इज़ इट, इट्स द टाइम टू टेक एक्शन नाउ, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। ये आर्कएंजल माइकल के ऑरेकल डेक्स ऑरेकल कार्ड्स है, वो आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ ही है, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग में टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। येस, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ का। आप ना कुछ चेंजेस से गुजर रहे हो अपने लाइफ में, आने वाले टाइम में चेंजेस आने वाले। 1, 7 and 6, बी द रियल यू। अपना ट्रू ऑथेंटिक वर्जन बनो, किसी से डरो मत, अपने आप को एक्सप्रेस करने से मत डरो। अपनी बातचीत रखनी है कहीं, अपने टैलेंट्स है, स्किल्स है, सब बाहर निकालो, ठीक है। वर्ल्ड को, लोगों को आपकी ज़रूरत है। एंड किसी और के सामने आपको अपने आप को कम नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को भरोसा रखो अपने आप को कि आप कलरफुल पर्सनालिटी हो, आपकी पर्सनालिटी अलग है, यूनिक है, राइट। और आप में टैलेंट्स है, आप में स्किल्स है। सी, डोंट सेटल फॉर लेस। येस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। यहाँ पे भी कैसे, जैसे कि ये पिटारा खोला इसने और बटरफ्लाइज एंड लाइट निकल रही इतनी सारी, कुछ अनलॉक करने वाले हो। यहाँ पे नंबर 10 है, अगेन 10 पोर्टल की एनर्जी है, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हाई लेवल कॉन्शियसनेस। कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई सरप्राइज मिलेगा और बहुत खुश होने वाले हो। लिटरली यहाँ पे भी कलरफुल बटरफ्लाइज है, यहाँ पे भी पूरा रेनबो कलर्स है। सो वाओ गाइज, ये भी मतलब पूरी लाइट आ रही है, कॉइन्स भी रखे हुए रास्ते में, क्लाउड्स की एनर्जी है, राइट। सो इट्स लिटरली हेवन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, कुछ ना कुछ रेनबो ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड लकी कुछ होने वाला है। एंड आप अपनी कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, आई एम लकी एंड आई एम क्लेमिंग माई लक। एंड मैं अपनी जो मुझे एक्शन लेना है, मैं वो एक्शन ले लूँगी, या जो भी आपको लिखना हो, अफर्मेशन की फॉर्म में आप लिख लो। ट्रांसफॉर्मेशन एंड हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है गाइज। सो दिस वॉज योर रीडिंग। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।